Good morning kids, how are you all? Today we have to learn हिंदी कक्षा 5 कक्षा 5 का हिंदी पढ़ने वाले हैं हम आज। तो किड्स हमने डुमडुमा गांव के बच्चे ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है। शब्दार्थ भी हो गए हैं और पेज नंबर 82 भी हो गया है। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 83। ओके किड्स, तो जो पेज नंबर 83 पे हमें दिया है क्वेश्चन नंबर ब, तो वो देखते हैं हमें क्या लिखा है उसमें। दिए गए इन वर्णों को योग्य स्थान पर रखिए और सार्थक शब्द बनाइए। मतलब यहाँ पे आपको 7 लेटर्स दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स दिए गए हैं और उन लेटर्स को नीचे आपको बॉक्सेस में रख के आपको सार्थक शब्द बनाना है, मतलब मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। ओके चलो, छ से क्या होगा, तो छ पा छ प, छपा छप, मतलब छ से वर्ड बनेगा छपा छप। ओके, तो आपको ये छपा छप लिखना है। उसके बाद प से यहाँ से स्टार्ट होगा परेशान, परेशान क्या होगा, परेशान, परेशान वर्ड बनेगा। यहाँ पे बनेगा रोज़, रोज़ मतलब डेली, हर रोज़, उसको बोलते हैं रोज़। उसके बाद यहाँ पे बनेगा जमीन, क्या बनेगा, जमीन, ज़मीन यानी कि मिट्टी की ज़मीन जो होती है वो। ओके, हमने जो है यहाँ पे ऑलरेडी मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए ही लिए हैं। ओके, तो ये जो हमारी पज़ल है वो कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य बनाइए। तो ये जो है वो आपका होमवर्क है, आपको खुद से 5 सेंटेंस बना के नोटबुक में लिखना है। चलो, तो ये चित्र किसके आधार पर है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो मैं जो डिस्कस कर रही हूँ आपको खुद से लिखना है। अभी आप 5 स्टैंडर्ड में हो, आपको हिंदी लिखना और अच्छे से रीड करना कंपलसरी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो घर पे आप रीडिंग प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप 5 स्टैंडर्ड में आ गए हो तो हिंदी रीडिंग और लिखना तो कंपलसरी आपको आना ही चाहिए। तो चलो, इस चित्र के बारे में आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, तो आपको नोटबुक में लिखने हैं और आपका होमवर्क है कि आपको ये सेंटेंस घर से खुद से लिखने हैं। ओके, तो चलो, यहाँ पे एक चित्र दिया है जो एक गांव का चित्र है और सुबह का टाइम है। कि चित्र में सुबह का टाइम दिखाया गया है कि सूरज जो है वो अभी निकल रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं वो 2 स्त्रियां हैं, वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। और यहाँ पे एक इंसान है जो खेत में अपना काम कर रहा है। और 2 बच्चे जो है वो तालाब के पास खड़े दिखाई दे रहे हैं। और 2 बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल रहे हैं, है ना। और पंछी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं और चित्र में सुबह का समय दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लिख सकते हैं। अगर और कुछ आप ऐड करना चाहोगे तो आपको खुद से लिखना है, आप ऐड कर सकते हो। ओके, उसके बाद है यहाँ पे एक चित्र में कहानी बताई हुई है कि नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए। मतलब कहानी आपको बनानी है कि कहानी कैसे बनेगी, कि कहानी क्या क्या होगी। तो ये सारी आपको चित्र देखना है और कहानी आपको खुद से बनानी है, ये भी आपका होमवर्क है। ओके, कि कहानी ये चित्र दिया है। देखो, फर्स्ट चित्र में ये मेंढक है, यहाँ पे सांप है। सांप यहाँ से आके देखो एक मेंढक को अपने मुंह में डाल रहा है। बाद में सारे सांप जो है वो अंदर चला जा रहा है। बाकी सारे मेंढक, ये उसका लीडर है, ये कुछ बोल रहा है इसको। बाद में फिर से एक मेंढक को सांप खाने आता है, तो बाकी सारे क्या करते हैं, सांप को पकड़ लेते हैं और उसे सबक सिखाते हैं। बाद में फिर से सांप जो है वो अंदर चला जाता है और सांप जो है उनसे डर के भाग जाता है ना, मेंढकों से डर के। तो ये मैंने चित्र आपको एक्सप्लेन कर दिया है और स्टोरी आपको खुद से सोचनी है कि इसकी स्टोरी क्या होगी। ये सिर्फ आपको सोचना है और स्टोरी बोलना है इस चित्र के हिसाब से कि स्टोरी क्या रहेगी। बाकी इसमें लिखना कुछ है नहीं। ओके ओके, तो पेज नंबर 85 पे देखते हैं।
पेज नंबर 85 पे क्या लिखा है, कोष्टक में दी गई क्रिया के योग्य रूप से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मतलब कोष्टक में हमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है और यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या क्या आंसर आएंगे। तो फर्स्ट दिया है, दुमदुमा गांव में हमेशा पानी की कमी रहती थी। तो रहना का क्या हो जाएगा, रहती थी, मतलब रहती थी। ओके, तो सेंटेंस बन गया